Hi, dear morning. So yesterday we have finished the lesson number 2 of EVS. ओके, सब रीड किया होगा बार बार और हार्डवेयर सब लर्न किया होगा और क्वेश्चन आंसर ढूंढ के रखा भी होगा ना. राइट. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज what reasons are mentioned in the chapter for people leaving their homes. ये तो ऑलरेडी अपन ने लेसन में डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा ना. सो व्हाट रीजंस आर मेंशन्ड इन द चैप्टर. इस चैप्टर में क्या क्या रीज़न मेंशन कर रखा है पीपल एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए. क्या क्या रीज़न है इसमें जो डिस्कस किया हुआ. सबसे पहले ये अपन ने ये लर्न किया था अकाल की वजह से. अगर बारिश नहीं हो रही, खेती बाड़ी नहीं हो रही तो खाना वाने में नहीं मिलेगा, स्टारवेशन, भूखा रहना पड़ते. तो ये एक रीज़न है फेमेन. और दूसरा रीज़न है बच्चों का एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट. और तीसरा रीज़न है डैम वगैरह बनाते समय अपन को वहाँ इवैक्यूएट करना पड़ते. राइट. तो उसका आंसर मैं दे रखा हूँ, इस आंसर नीचे दे रखा है, इसमें से देखे आपको आंसर लिखना. द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट रीजंस आर मेंशन्ड इन द चैप्टर फॉर पीपल लिविंग देयर होम. अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर फॉलोइंग आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल आर लिविंग देयर होम. इस चैप्टर के हिसाब से, अपन जो चैप्टर लर्न किया उस चैप्टर के हिसाब से पीपल एक जगह से दूसरे विलेज में या सिटीज़ में माइग्रेट होने का कारण नीचे दिया हुआ है. क्या है? माइग्रेटिंग ड्यू टू अदर सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. एक रीज़न यही हो गया, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. राइट. इसमें देखे आराम से लिख लेना. सेकंड रीज़न है माइग्रेटिंग टू अदर सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. अपन नौकरी के लिए या धंधा करने के लिए लोग एक जगह छोड़ के, अपना जगह छोड़ के दूसरा सिटी में या विलेज में जाते हैं. ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम पीपल हैव टू लीव देयर होम. डैम कंस्ट्रक्शन के वजह से, मैंने कल समझाया था आपको, अगर एक डैम बनाया सराउंडिंग विलेजेस पूरा पानी में आ जाता है, इसलिए वहाँ से वो विलेज पूरा खाली करना पड़ते है और दूसरा विलेज में या दूसरा एरिया में जाके सेटल होना पड़ते है. ड्यू टू फेमेन पीपल हैव टू लीव देयर होम. अकाल की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ते है. आए समझ में? सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी अपन इधर ही देख लेते हैं. एक्सरसाइज में आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन्ड इन द चैप्टर. अपार्ट फ्रॉम द रीजन मीन्स इस जो रीजन इस चैप्टर में मेंशन करने के अलावा what other reason might be there for people migrating or moving to other places. Mention any 5 such reasons. इस चैप्टर में अपन को 3-4 रीज़न दे रखा है, 4 रीज़न दे रखा है ना. एक तो है बच्चों को पढ़ने के लिए, दूसरा है बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, और चौथा है अकाल की वजह से, फेमेन की वजह से. ठीक है ना. इसके अलावा लोग अपना विलेज छोड़ के दूसरा विलेज में या सिटीज़ में जाकर सेटल होने का क्या क्या रीज़न होता है. एक तो है अपार्ट फ्रॉम रीजन मेंशन्ड इन द चैप्टर. चैप्टर में मेंशन किया हुआ रीजन, कारण के अलावा पीपल में माइग्रेट टू अदर प्लेसेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. नीचे दिया हुआ कारण की वजह से भी पीपल अपना विलेज छोड़ के दूसरा जगह में सेटल होते हैं. ठीक है. एक तो है फ्लड. फ्लड जानते हैं ना, जो ज़्यादा बारिश हो गए तो बाढ़ वगैरह जो बार बार आते रहते हैं ना, उस वजह से खेती वगैरह कर नहीं पाते, तो इसलिए दूसरा विलेज ढूंढना पड़ते, दूसरा जगह जाना पड़ते. ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स. अगर मान लो कोई सरकारी एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय से उनका नौकरी एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो सकते, तो उस ट्रांसफ़र के हिसाब से अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ते. सीजर ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ फॉर अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट. सरकार का कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, डैम एग्जाम्पल आ गया, इससे दूसरा भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आते, कोई फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह आते हैं, तो उस समय आसपास का लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है. राइट.
Fourth one, any natural calamities. Flood is a natural calamity, volcano is another natural calamity, और इस तरह का कोई नेचुरल कैलामिटीज आते हैं उस वजह से. कम्युनल राइट्स एक्सेट्रा, लोग आपस में जो झगड़ा वगड़ा करते हैं, जो समाज झगड़ा करते होते हैं, उस समय लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है. ठीक है. दिस आर द अदर रीजन्स अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन्ड इन द चैप्टर. ओके. नाउ थर्ड वन, what problems do people face in getting settled at other places. अपन एक जगह से दूसरा जगह चले जाते हैं. तीसरा क्वेश्चन है, what problems do people face getting settled at other place. दूसरा जगह जाके सेटल करने में अपन करते समय अपन क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं. ठीक है ना. At a new place people have to face many problems such as, first one, shifting their luggage. शिफ्टिंग देयर लगेज. अपन एक जगह से दूसरा जगह जाते समय पूरा घर परिवार लेके जाना पड़ता है और पूरा सामान साथ में लेके जाना पड़ता है, एक तकलीफ है. दूसरा, सर्चिंग फॉर ए न्यू हाउस. अब दूसरा विलेज में या सिटीज में जाके दूसरा रहने के लिए अपन को हाउस ढूंढना पड़ता है, मकान ढूंढना पड़ता है. राइट. अगर मकान भी ढूंढ लिया, सामान भी ले गया, अब और क्या बता समस्या आते हैं. अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड अदर थिंग्स. फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का कनेक्शन, ये सब चीज़ अगर नहीं है तो सब अरेंज करना पड़ते हैं. राइट. सर्चिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अपना गांव छोड़ के दूसरा गांव जा रहे हैं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट तो अपन को चाहिए, नौकरी तो चाहिए ना कुछ नौकरी ढूंढना पड़ते हैं. ठीक है. फाइंडिंग गुड स्कूल और कॉलेज फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए अच्छा स्कूल या कॉलेज ढूंढना. फाइंडिंग एंड एडजस्टिंग विद न्यू नेबर्स. अपन जो नया जगह में होते हैं वहाँ अपना दोस्ती बनाना पड़ते हैं और नेबर्स के साथ अच्छा व्यवहार कर, नया जो नेबर्स है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है. इस तरह का कई सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं. ठीक है. अब अपना एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन दिया था. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये तीनों क्वेश्चन हो गए. अब जो आ गया एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम शुड बिट्टू हैव फेस्ड व्हेन ही मूव्ड टू अदर विलेज. वो दूसरे विलेज जाते समय उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया होगा. इसका जो आंसर सेम एज Q3 अबोव. समझ में आ गया. सेम एज Q3 अबोव वाला Q3 क्वेश्चन नंबर 3 अबोव जो आंसर दे रखा है ना, उसका सेम आंसर है. उसमें जस्ट अपने एक वर्ड ऐड किया होगा बस, है ना. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और अभी ये बिट्टू वाला जो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर मोस्टली सेम. अपन स्टार्टिंग में ये लिखना है बस, बिट्टू माइट हैव फेस्ड, है ना. इफ पीपल हैव टू फेस के जगह क्वेश्चन के हिसाब से अपन ये लिखेंगे, बिट्टू माइट हैव फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज SUCH, सच एज. इसमें भी फिर प्रॉब्लम होगा ना, मैं फेस इसमें सच एज फेस में खाएंगे. सच एज शिफ्टिंग देयर. सो ऊपर जो पढ़ाई लेंगे वो सेम चीज़ इधर भी रिपीट करना. क्लियर. एग्जामिनेशन टाइप 1 और एक्सरसाइज 3 दोनों का सेम आंसर होगा, ज़्यादा फर्क नहीं. अब एग्जामिनेशन टाइप 2 में क्या है, हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस. क्या आप अपना नेटिव प्लेस से कई जगह अदर जगह गया है. इफ यस देन राइट डाउन द रीजन बिहाइंड योर मूवमेंट. किस कारण से आप मूवमेंट मतलब दूसरा जगह शिफ्ट हो गया. एंड द प्रॉब्लम्स योर फैमिली एक्सपीरियंस वाइल डूइंग सो. आप ऐसे करते समय, मूव करते समय आपको क्या क्या आपका परिवार को तकलीफ हुआ है. ये भी सेम एज ऊपर का जो आंसर है सेम है. ठीक है ना. अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है, द आंसर इज सेम. उसमें बिट्टू माइट हैव की जगह आई हैव फेस्ड सच प्रॉब्लम्स करके लिखना है, बस इतना. ठीक है. मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन ऑकर इफ ए मेंबर ऑफ योर फैमिली गोस आउट
ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन। ये तो वन वर्ड में पूछा, कोई भी एक प्रॉब्लम उसमें लिख देना। शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो गया, घर फाइंड आउट करने के लिए, मकान फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम आ गया, इस तरह। ठीक है। वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड? सोमनाथ टेम्पल कहाँ सिचुएट किया, कहाँ है? गलियाकोट है ना, याद है? गलियाकोट, सोमनाथ टेम्पल गुजरात। तो आंसर है गलियाकोट, गलियाकोट। ठीक है। और इस डैम का, गलियाकोट में जो डैम है, उस डैम का नाम क्या है? वो भी क्वेश्चन आएगा। कादना डैम। ठीक है। So, where is Somnath temple situated? Somnath temple is situated at Galicote। ठीक है। नेम द डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट। इसका नाम क्या है? के, मैंने ऊपर दिखाया ना आपको, कैदना, KADAN, कैदना डैम। ओके। सो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको कल देता हूँ। ठीक है। आज ये पूरा लिख के रखना, और बाकी इसमें जो बीच में जो क्वेश्चन आंसर दे रखा है ना, वो सब मैं आपको कल देता हूँ। ठीक है। एक बार और एक क्वेश्चन सब सॉरी क्वेश्चन आंसर है, इसमें से देखे लिखना, नहीं तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा। मैं कल आपको PDF में भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।